शीलनाथ महाराज कहा करते थे कि जगत को मिथ्या मिथ्या कहने से वह मिथ्या नहीं हो जाता। यदि मन में जगत के प्रति सत्यता का भाव है तो मिथ्या कह देने से ही मिथ्या नहीं हो जाएगा। उसके लिए मिथ्यात्व की प्रत्यक्ष अनुभूति आवश्यक है। मिथ्यात्व के भाव का अभाव चित्तवत प्रभावित होता रहता है। जीव का मन कभी विक्षिप्त होता है तो कभी उत्तेजित, कभी लोभ मोह में अंधा हो जाता है तो कभी काम उसे अपने अधीन कर लेता है। मन से भ्रांति के निकाले बिना जगत का मिथ्यात्व प्रकट नहीं होता। योग का प्रयोजन ही भ्रम का नाश करके जगत का मिथ्यात्व प्रकाशित करना है। मैंने कहा, शीलनाथ महाराज तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे उन्होंने खूब शास्त्र ज्ञान संचय किया हो। महाराज श्री, शीलनाथ महाराज ने उतना ही शास्त्र अध्ययन किया था जितना कबीर अथवा रविदास ने। बिना पढ़े ही इनके अंतर में ज्ञान प्रकाश होता था। इन्होंने शास्त्र ज्ञान संचय का मार्ग नहीं अपनाया, अपितु साधन के द्वारा अंतर के प्रकाश पर पड़े आवरण को हटाया। तब अंतर से ही ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। मैंने कहा, यह बात तो ठीक है। महात्मा लोग जगत के मिथ्यात्व का प्रचार करते हैं, लंबी चौड़ी हाँकते हैं, किंतु आश्रमों के स्वामित्व को लेकर मुकदमेबाजी करते हैं। उस समय जगत सत्य हो जाता है। महाराज श्री, संसार में दंभ और पाखंड का बोलबाला है। लोग कही सुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं तथा उसे दोहराते रहते हैं। जगत के मिथ्यात्व के सिद्धांत के साथ भी यही हो रहा है। लोगों को संसार की यथार्थता का अनुभव लेने का कोई प्रयोजन नहीं। यदि मिथ्यात्व सिद्ध करेंगे तो भी बातों से, तर्क से, युक्ति से, क्रियात्मक रूप में नहीं। शीलनाथ महाराज अनेक उपदेशात्मक वचन बोला करते थे। वे कहते थे कि मन का जगत के रूप में फैल जाना ही दुख का कारण है। यदि मन को स्थिर कर लिया जाए तो यही सुख का कारण हो जाता है। मन की स्थिरता को यदि पकड़े रहोगे तो एक दिन अंतर में प्रकाश हो जाएगा। महाराज श्री, सारा मन का ही खेल है। यही बंधन का कारण है, यही मोक्ष का। मन ही हंसाता है, मन ही रुलाता है। मन से ही संतुष्टि है और मन ही असंतुष्ट है। मन जितना फैलता है, जगत का विस्तार होता जाता है, उतना ही दुख भी अधिक उपजता है। मन के स्थिर होने पर मन सिकुड़ने लगता है तथा जगत भी सिमटता जाता है, उतना ही दुख कम होता जाता है। अतः साधकों का कर्तव्य है कि मन को स्थिर कर उसे पकड़े रखें, तो एक दिन जगत भी विलीन हो जाएगा, मन का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, अंतर में ज्ञान प्रकाश भी उदय हो उठेगा। मैंने पूछा, किंतु शीलनाथ महाराज ने तो यह नहीं बताया कि मन को कैसे समेटना है, केवल सिद्धांत की बात कही है। महाराज श्री, उसका मार्ग भी वह कई बार बताते थे। केवल सिद्धांत की बातें करने से क्या लाभ। एक बार उन्होंने कहा था कि योग का मार्ग सबके लिए खुला है। गुरु वचनों के अनुसार मन को डांट कर मिटाना हटाना है। जब तक यह कष्ट नहीं करोगे, आत्म आनंद कैसे प्राप्त होगा। मन को वश में करने के कई उपाय हैं। समझा के, मना के, पुचकार के, डांट के, दबा के, भगवान के सामने गिड़गिड़ा के। शीलनाथ महाराज योगी थे। मन के उपद्रवों का डटकर सामना करने में विश्वास करते थे। अतः वह बार बार मन को डांटने की ही बात करते थे। गुरु वचनों का उल्लेख करके उन्होंने शक्तिपात का संकेत दिया है। शक्तिपात दृष्टि, वाणी, स्पर्श अथवा संकल्प किसी भी प्रकार किया जा सकता है। साथ में ये गुरु वचन भी रहते हैं कि अब क्रियाओं के अवलोकन से संकल्प विकल्प के कारण स्वरूप वासना को क्षय करो। शक्तिपात ही भक्ति योग है, शक्तिपात ही ज्ञान साधन है।
महाराज श्री की आंखें शीलनाथ महाराज के ध्यान में बंद थी, किंतु उनका वाणी का प्रवाह चल रहा था। इतने में दो दर्शनार्थी आकर बैठ गए, जिसके कारण विषय को यहीं विश्राम दे दिया गया। मैं भी उठकर बाहर चला गया था। उत्कट वैराग्य। ऐसा लगता था महाराज श्री शीलनाथ महाराज की चरित्र लीला में पूरी तरह समाते जा रहे थे। उन दिनों कोई भी अन्य बात उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। सत्संग के बीच में कोई दर्शनार्थी आ जाता था तथा उन्हें अपनी बात बंद करनी पड़ती थी तो मन मसोस कर रह जाता था। दूसरे दिन हम प्रातःकाल रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े जा रहे थे। आज महाराज श्री की चाल अपेक्षाकृत कुछ अधिक तीव्र थी। संभवतः अंतर में शीलनाथ महाराज विषयक विचारों का प्रवाह उमड़ रहा था, जिस कारण चाल में भी तीव्रता आ गई थी। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर एक बेंच पर बैठ गए, छड़ी एक और रख दी तथा कहने लगे, महाराज श्री, वाह, शीलनाथ महाराज का कैसा चरित्र है। आजीवन वैराग्य से अभिभूत रहे। यह नहीं कि कभी नदी में बाढ़ आ गई तो अगले ही क्षण पानी के स्थान पर बालू और पत्थर दिखाई देने लगे। शमशान में जाकर तो सभी वैराग्यवान हो जाते हैं। पत्नी के मर जाने पर किसके अंदर वैराग्य नहीं भर उठता। कोई क्षणिक कारण हो जाने पर सभी को क्षणिक वैराग्य का आवेश आ जाता है, किंतु जो कभी आए तो कभी जाए, वह कैसा वैराग्य है। वैराग्य तो एक ऐसा नशा है जो यदि एक बार चढ़ जाए तो बढ़ता ही जाए, नित्य नया रंग निकलता आए। वैराग्य नींव का ऐसा पत्थर है जो स्वयं सदा भूमि में दबा अदृश्य रहता है तथा साधन रूपी विशाल भवन का बोझ उठाए रखता है। एक ऐसा वफादार रक्षक है जो साधन रूपी धन की सुरक्षा में तत्पर बना रहता है। एक ऐसी सुदृढ़ नाव के समान है जो साधक रूपी यात्रियों को बिठाकर परले पार ले जाती है। वैराग्य के बिना साधन की कल्पना करना साधन को तथा अपने आप को धोखा देना है। शीलनाथ महाराज ने अपने साथ तथा साधन के साथ पूरा पूरा न्याय किया। शीलनाथ महाराज ने जीवन में यह कभी घोषित नहीं किया कि वह बड़े वैरागी हैं, किंतु उनके आचरण में वैराग्य को उतार कर क्रियात्मक दिग्दर्शन करा दिया। यदि योग मार्ग के यम नियम के 10 अंगों को एक पंक्ति में व्यक्त करना है तो वह है वैराग्य, क्रियात्मक वैराग्य, अनुभव गम्य वैराग्य। साधक बातें नहीं बनाता, अपितु अंतर की ओर देखकर वैराग्य को धारण करने का यत्न करता है। मन में विषयों के प्रति थोड़ा सा आकर्षण भी साधक को विचलित कर देता है। बातें बनाने का उसके पास ना समय है ना वृत्ति। व्यर्थ की बकवास करने वाले को कैसा वैराग्य। मैंने कहा, गुरुजी, एक प्रश्न मन में कई बार उठ खड़ा होता है। शीलनाथ महाराज ने अपने आश्रम के लिए अपना कोई उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया। महाराज श्री, उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। आश्रम का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति को यह कार्यभार सौंप दिया जाता है। इस परंपरा में गुरु की प्रधानता बनी रहती है, किंतु शीलनाथ महाराज का सोचने का अपना ढंग था। वे आश्रम में रहते अवश्य थे, आदेश भी उनका चलता था, किंतु उन्होंने आश्रम के प्रति अपनत्व को मन में स्थान नहीं दिया। जिन्होंने आश्रम बनवाया है उन्हीं को पता होगा कि वह किसका है। उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अर्थ यह होता है कि आश्रम में उनका कुछ अधिकार है तथा वह उसका प्रयोग कर रहे हैं, जबकि साधु का कहीं कोई अधिकार उपाधि नहीं। अधिकार तो बंधन है। अधिकार का भी नशा होता है। अधिकार कई कुकर्मों का कारण है। सब अधिकार त्याग कर ही कोई साधु बनता है। संसार के अधिकारों
का त्याग करके आश्रम के अधिकार में उलझ जाना अपने लक्ष्य से पीछे हटना है। इसीलिए उन्होंने ना कभी इस अधिकार को अपना समझा, ना उसका उपयोग किया तथा ना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। आश्रम छोड़ते समय उन्हें किसी प्रकार का मानसिक कलेश नहीं हुआ। एक कुपीन शरीर पर तथा एक कंधे पर लेकर चल दिए। ना कोई अधिकार, ना कोई उत्तराधिकारी। जैसे आए थे वैसे चल दिए, अकेले, निशंक, निरासक्त, निर्भय, निर्द्वंद। जय गुरुदेव।